हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट सक्सेस टुगेदर। आज की क्लास में हम करेंगे पटवारी परीक्षा 2015, हरियाणा पुलिस महिला 2016 और पटवारी परीक्षा 2016 में जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी हम इस क्लास में करेंगे। सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम करेंगे पटवारी परीक्षा 2015 में पूछे गए हरियाणा जीके के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है भिवानी, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद। इसका राइट आंसर है गुरुग्राम। गुरुग्राम सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है और सबसे कम साक्षरता वाला जिला है मेवात। दूसरे नंबर पर आता है पंचकुला और तीसरे नंबर पर आता है अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? ऑप्शन है रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी फैक्ट्रियां फरीदाबाद के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? तो ऑप्शन है मुर्रा, तुर्रा, जस्पा, पुस्ता। पूरे भारत में भैंसों की 13 नस्ल है और सबसे अच्छी जो नस्ल है वो मानी जाती है मुर्रा नस्ल को। तो इसका राइट आंसर क्या है? मुर्रा नस्ल। नेक्स्ट है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती। इसका राइट आंसर है कुश्ती। कुश्ती हरियाणा का राजकीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन है हरिगंधा, हरियाणा संदेश, कायाकल्प, पांचजन्य। तो इसका राइट आंसर क्या है? हरिगंधा। हरिगंधा एक मासिक पत्रिका है और ये हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका भी है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ? ऑप्शन है गुरुग्राम, कैथल, करनाल, पानीपत। तो इसका राइट आंसर क्या है? करनाल। जो कल्पना चावला का जो जन्म स्थान है वो क्या है? करनाल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तरावड़ी या तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तराइन में 2 युद्ध हुए थे, एक हुआ था 1191 में और एक हुआ था 1192 में। तो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। तो इसमें पूछा गया है प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? ऑप्शन है बलबन, हेमचंद्र, पृथ्वीराज चौहान, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये युद्ध हुए किस किस के बीच में थे? ये युद्ध हुए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, मोहम्मद गोरी हारा था। और दूसरे युद्ध में जो 1192 में हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान। प्रथम युद्ध पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। अगर द्वितीय युद्ध पूछते तो मोहम्मद गोरी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? ऑप्शन है नारनौल रेवाड़ी, रोहतक जींद, कैथल कुरुक्षेत्र, हिसार सिरसा। तो राव तुलाराम का जो संबंध था वो रेवाड़ी जिले से था। तो इसका राइट आंसर क्या है? नारनौल रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुजनी आभूषण धारण किया जाता है। बुजनी आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? ऑप्शन है माथे पर, नाक में, गले में, कानों में। तो इसका राइट आंसर क्या है? कानों में। बुजनी आभूषण कानों में धारण किया जाता है। सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? सोहना नगर किस कारण प्रसिद्ध है? झीलों के लिए, गर्म पानी के कुंड के लिए, बाग बगीचों के लिए, आधुनिक भवनों के लिए। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है गर्म पानी के कुंड के लिए। सोहना नगर है या सोहना झील है वो गर्म पानी के लिए फेमस है। ऐसा माना जाता है कि जो चर्म रोग है वो इस पानी में नहाने से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? तो बाणभट्ट कवि थे, राजकवि थे पृथ्वीराज चौहान के, हर्षवर्धन के, अनंगपाल के या फिर हेमचंद्र के। तो इसका राइट आंसर क्या है? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के राजकवि थे और मित्र भी थे बाणभट्ट, और इन्होंने ही क्या लिखी है? हर्षचरित लिखी है। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, करनाल। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हिसार। पंडित जसराज का जन्म हिसार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? हिसार में है, कैथल में है, सिरसा में है या फिर पलवल में है? इसका राइट आंसर है कैथल। कैथल में है सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य, जिसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है सोनसर वन। इसको सोनसर वन भी कहा जाता है। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? राज्यपाल का टॉपिक HSSC का फेवरेट टॉपिक है, हमेशा एक क्वेश्चन राज्यपाल से जरूर पूछा जाता है।
तो इसके ऑप्शन है धनिकलाल मंडल, बाबू परमानंद, बी.एन. चक्रवर्ती, जयसुखलाल हाथी। इसका राइट आंसर क्या है? बी.एन. चक्रवर्ती। बी.एन. चक्रवर्ती हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे और ये अपनी मृत्यु तक जो है ये राज्यपाल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है? बी.एन. चक्रवर्ती। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थापित है, यानी IIM है वो कहाँ पर है? सोनीपत में, अम्बाला में, रोहतक में या पानीपत में? इसका राइट आंसर क्या है? रोहतक। IIM कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? सोनीपत में, रोहतक में, गुरुग्राम में या फिर फरीदाबाद में? तो सबसे पहले मेट्रो कहाँ पर पहुंची थी? गुरुग्राम में। पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी वो कौन थी? वो थी संतोष यादव, सुनीता शर्मा, मल्लेश्वरी, ममता खरब। तो इसका राइट आंसर है संतोष यादव। संतोष यादव का संबंध रेवाड़ी से है और ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल कर चुकी हैं। नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? हरियाणा में छोटी काशी कैथल को भी कहा जाता है और भिवानी को भी कहा जाता है, पर क्वेश्चन इनके अलग अलग हैं। अगर ये पूछा जाता है नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण तो इसका आंसर क्या आएगा? कैथल आएगा। पर अगर क्वेश्चन आता है कि मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है भिवानी को। सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? ऑप्शन है संत हरिदास, संत तुलसीदास, संत रविदास, संत सूरदास। तो सिही गांव किसकी जन्मभूमि है? संत सूरदास की। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? ऑप्शन है सिरसा, पेहवा, रोहतक, अग्रोहा। इसका राइट आंसर क्या है? अग्रोहा। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? अग्रोहा। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1966 को, 30 जनवरी 1970 को, 20 जून 1965 को या फिर 2 अक्टूबर 1968 को। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 भाषाई आधार पर हरियाणा पंजाब से अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? ऑप्शन है रोहतक, सोनीपत, करनाल या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी रोहतक, सोनीपत, करनाल तीनों जिलों में पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? ऑप्शन है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी या फिर गुरुग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है वो नारनौल में है। सिर्फ यही एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय अलग है। महेंद्रगढ़ जिला है पर इसका मुख्यालय नारनौल में है, बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट का उसी के अंदर मुख्यालय है। बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? ऑप्शन है आचार्य राजेंद्र, स्वामी विवेकानंद, आचार्य बालकृष्ण, आचार्य बलदेव। तो इसका राइट आंसर क्या है? आचार्य बलदेव। सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? ऑप्शन है दीपावली, होली, मकर संक्रांति, तीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? तीज। तीज से पहले वाला दिन वो है उसको सिंधारा कहा जाता है। उस दिन बहन या बेटी को सिंधारा दिया जाता है और ये श्रावण मास में आता है। तो ये थे हमारे पटवारी परीक्षा 2015 में पूछे गए हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। और अब हम करेंगे हरियाणा पुलिस फीमेल 2016 में पूछे गए हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ऑप्शन है पानीपत, कुरुक्षेत्र, तावड़ू और जींद। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था पानीपत में। पानीपत का प्रथम युद्ध था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया था। पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1526 में, किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिससे बाबर जीत गया था। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। 1556 में अकबर और जो हिंदू राजा, दिल्ली के हिंदू राजा थे हेमचंद्र विक्रमादित्य, उन दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जीत गया था और हेमचंद्र विक्रमादित्य हार गए थे। इस युद्ध के बाद फिर से मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया था भारत के अंदर। और जो तीसरा युद्ध है वो हुआ था 1761 में। 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध है वो हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें कि मराठा हार गए थे। तो ये तीनों युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या है? पानीपत है। आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था?
1 नवंबर 1966 को, 5 जनवरी 1967 को, 1 नवंबर 1958 को, 15 अगस्त 1947 को। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1 नवंबर 1966। तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? ऑप्शन है जींद, महेंद्रगढ़, रोहतक, कैथल। जो तिलियार झील है वो कहाँ पर स्थित है? रोहतक में स्थित। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए थे? ये राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पहले पेपर में भी था, इसमें भी है। ऑप्शन है श्री सत्यपाल, श्री धर्मवीर, श्री देवीलाल, श्री बंसीलाल। तो इसका राइट आंसर क्या है? श्री धर्मवीर। श्री धर्मवीर क्या थे? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी। तो शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है वो हमारे पंचकुला के साइड है। तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, दक्षिण वाले तो दक्षिण पश्चिम में भी नहीं है। कहाँ पर है? सॉरी, उत्तर पश्चिम में भी नहीं है। कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी भाग में। उत्तर पूर्वी भाग में हमारी मोरनी हिल्स है हरियाणा के अंदर, और मोरनी हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है वो करोह चोटी है, जो कि 15-14 जो मीटर उसकी हाइट है, वो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। इसका राइट आंसर क्या है? उत्तरी पूर्वी। हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 8। इसका राइट आंसर कितना है? 6। 6 मंडलों में बांटा गया है, प्रशासनिक मंडलों में। और वो कौन कौन से हैं? घर, KF यानी गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद। ये 6 मंडल है। अब तक रोहतक में सबसे अधिक जिले आते थे, रोहतक मंडल में सबसे अधिक जिले आते थे 5 जिले, पर अब हिसार में भी 5 जिले आते हैं हांसी बनने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? ऑप्शन है फरीदाबाद व हिसार, रेवाड़ी व महेंद्रगढ़, सिरसा व जींद, भिवानी व यमुनानगर। तो इसका राइट आंसर क्या है? फरीदाबाद व हिसार। फरीदाबाद और हिसार में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो रोहतक में पाया जाता है चूना, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक। रोहतक में पाया जाता है चूना। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी जुस्ती किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक, दौड़, बैडमिंटन, टेनिस। इसका राइट आंसर क्या है? दौड़। जो जुत्सी है वो किससे संबंधित है? दौड़ खेल से संबंधित है। हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से कौन सा साप्ताहिक पत्र हिंदी में प्रकाशित किया था? ऑप्शन है संवाहक, संदेश, निवारण, वाणी। राइट आंसर क्या है? संदेश। जो पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्र है उसको प्रकाशित किया था। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर स्थित है? फरीदाबाद जिले में, जींद जिले में, रोहतक जिले में, झज्जर जिले में। तो इसका राइट आंसर क्या है? जींद जिले में। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, रोहतक, पानीपत या फिर फरीदाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या है? कुरुक्षेत्र। तो ये थे हरियाणा पुलिस फीमेल 2016 में जितने हरियाणा जी के क्वेश्चन पूछे गए थे, 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्वेश्चंस थे। अब हम करेंगे पटवारी परीक्षा 2016 में जो हरियाणा जी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, लगभग 25 के आसपास क्वेश्चंस थे। अब हम वो करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, मराठों तथा अहमद शाह के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? मराठों और अहमद शाह के बीच में युद्ध लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 के अंदर। किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या है? पानीपत का तीसरा युद्ध। हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है? सरसों की सर्वाधिक खेती हरियाणा के किस जिले में होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में हरियाणा में सरसों की खेती सबसे अधिक होती है। कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है? ऑप्शन है महेंद्रगढ़, नारनौल, हांसी, थानेश्वर। तो कानोड़ का किला स्थित है महेंद्रगढ़ जिले में। महेंद्रगढ़ जिले में कानोड़ का किला स्थित है। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी या फिर मेवात। तो इसका राइट आंसर क्या है? मेवात। मेवात हरियाणा में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, जबकि सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम। गुरुग्राम सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मेवात।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, कृषि, साहित्य अकादमी, उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है संवाद पत्रिका का संबंध है सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से। जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो खनिज पदार्थ है वो महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। चूना पत्थर, कैल्साइट, तांबा, ये सभी महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? नहीं है पूछा गया था। तो झज्जर नहीं है आरक्षित, बाकी पटौदी, बावल और नारनौल ये तीनों क्या है? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र है विधानसभा के, और झज्जर है वो नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झज्जर हो जाएगा। बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर विख्यात है? बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर विख्यात है? अंबाला, पानीपत, करनाल, यमुनानगर। तो बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार नगर की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका आंसर क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार बसाया था। और दूसरी जगह कौन सी थी जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाई थी? वो था फतेहाबाद। और हिसार कब बसाया था? 1354 में। प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? ऑप्शन है करनाल, जींद, पंचकुला, यमुनानगर। तो इसका राइट आंसर क्या है? यमुनानगर। जो सुनील दत्त थे, संजय दत्त के पिता थे, उनका जो संबंध है वो यमुनानगर से रहा है। निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्ता, जीडी तपासे। इनमें से पूछा गया है कि निम्न में से हरियाणा के कौन मुख्यमंत्री नहीं थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जीडी तपासे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है झज्जर, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झज्जर। और भिंडावास के अतिरिक्त दूसरा कौन सा है? खापरवास। खापरवास और भिंडावास दोनों ही कहाँ पर है? झज्जर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? सरस्वती, साहिबी, यमुना, मारकंडा। तो इसका राइट आंसर क्या है? यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहती है। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, गुरुग्राम। तो इसका राइट आंसर है रोहतक। पहला आकाशवाणी केंद्र है वो कहाँ स्थापित हुआ था? रोहतक में हुआ था। कब हुआ था? 8 मई 1976 को। 8 मई 1976 को पहला आकाशवाणी केंद्र स्थापित हुआ था रोहतक के अंदर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बेफेलो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रोहतक, करनाल, हिसार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? हिसार। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बेफेलो कहाँ स्थापित है? हिसार के अंदर स्थापित है। गुरुद्वारा नीम साहिब निम्न में से किस जिले में है? पानीपत में है, कैथल में है, रोहतक में है या इनमें से कोई नहीं। तो गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर स्थित है? कैथल के अंदर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या है? कैथल है। और यहाँ पे जो सिखों के 9वें गुरु है गुरु तेग बहादुर जी, वो मालवा की यात्रा करते हुए यहाँ पर आए थे। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस जिले के समीप है? ऑप्शन है जींद, कुरुक्षेत्र, पेहवा, कैथल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है जींद। पांडु पिंडारा कहाँ पर है? पांडु पिंडारा पवित्र स्थल पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर के समीप है? ऑप्शन है जींद, कुरुक्षेत्र, पेहवा, कैथल। तो इसका राइट आंसर क्या है? जींद। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान कहाँ पर है? जींद के अंदर है। पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला था? ऑप्शन है 2006, 2007, 2008 या 2005। पलवल हरियाणा का 21वां जिला बना था। और कब बना था? 2008 में। इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है? 15 अगस्त 2008। 15 अगस्त 2008 को पलवल हरियाणा का 21वां जिला बना था। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है निशानेबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी।
तो इसका राइट आंसर है बैडमिंटन। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये हरियाणा के हिसार से बिलोंग करती है। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर किस देश का निवासी था? चंडीगढ़ का वास्तुकार है ली कार्बूजियर, वो कहाँ का निवासी था? जर्मनी का, फ्रांस का, इटली का, स्पेन का। इसका राइट आंसर है फ्रांस। ये कहाँ से संबंधित थे? फ्रांस से। फ्रांस का निवासी था चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? ऑप्शन है 7, 10, 9, 8। तो राइट आंसर क्या है? 7। हरियाणा के गठन के समय कुल 7 जिले थे। कौन कौन से थे? घर, जेके में तो गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, ये 7 जिले हरियाणा के गठन के समय थे। और अब कितने जिले हो गए हैं टोटल? अब 23 जिले हो गए हैं। बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला था? ये अब हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस टाइम ये क्या था? हरियाणा करंट का क्वेश्चन था। तो इसमें आंसर क्या है? इसमें आंसर था विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह को कांस्य पदक मिला था 2008 बीजिंग ओलंपिक के अंदर। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, शाहजहां, अकबर, पृथ्वीराज चौहान। तो कोस निर्माण जो मीनार है उसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। मोरनी की पहाड़ी किस जिले में है? पंचकुला में, अंबाला में, महेंद्रगढ़ में या फिर फरीदाबाद में? तो इसका राइट आंसर क्या है? पंचकुला के अंदर। मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? पंचकुला में है। हरियाणा के मध्य में स्थित हरियाणा का कौन सा नगर है? यानी हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? हरियाणा के मध्य में स्थित है और हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? यानी कि हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है हार्ट ऑफ हरियाणा? ऑप्शन है जींद, रोहतक, सोनीपत, करनाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जींद। जींद है, जींद को कहा जाता है हार्ट ऑफ हरियाणा। ये थे हमारे तीनों पेपर में पूछे गए हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। लगभग 61-62 के आसपास क्वेश्चंस थे। सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही कुछ और प्रीवियस ईयर पेपर के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके लिए जुड़े रहिए गेट सक्सेस टुगेदर के साथ। सबको जय हिंद, जय भारत।